गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्रीन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ग्रीन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ग्रीन थ्योरम कहती है कि इफ एम एन डेल एम अपॉन डेल वाई del n upon del x are continuous functions of x and y over the region are bounded by simple closed curve C in xy plane, then तो मेन स्टेटमेंट क्या है कि सिंगल इंटीग्रल, इसको बोलते हैं सर्कुलर इंटीग्रल, ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई is equal to double integral over r del n upon del x minus del m upon del y dx dy। कभी कभी आपके एग्जाम में ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं। जैसे आप अगर बात करें तो 2007 में इसका स्टेटमेंट पूछा गया। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इसमें रिलेशन पता चलता है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच। ठीक है, तो ये हमारा है ग्रीन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अप्लाई ग्रीन थ्योरम। ठीक है, पहले ही लिखा आएगा कि आपको ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करना है टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी 2x² माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर dy, where c is the boundary of the area enclosed by the x-axis and the upper half of the circle x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं।
जैसे अगर आप बात करें तो AKTU में 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना, उसने कहा है अप्लाई ग्रीन थ्योरम, तो आपको ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी। इवेलुएट इसको, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके इसको इवेलुएट करना है। सी उन्होंने ये हमें दे दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा। डेस्कटॉप पे हमारे पास ये जो हमने सेव करा है सेकंड क्वेश्चन, ये खोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसने बोला है ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी है, तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दें। तो बाई ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, वो कहता है लाइन इंटीग्रल यानी सिंगल इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसे सबसे पहले थ्योरम लिख करके इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप देखोगे कि उसने क्वेश्चन में क्या निकला है, उसने कहा है इवेलुएट दिस। तो जो इवेलुएट निकालने को उसने कहा है वो लिख दो। उसने क्या कहा है हमें, टू इवेलुएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी 2x² माइनस y² dx प्लस x² प्लस y² dy। ये उसने हमसे इवेलुएट करने को कहा है। तो आप इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और जो आपको इवेलुएट करना है उसको कंपैरिजन करोगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा m। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको कंपेयर अगर आप करोगे, आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को इससे कंपेयर करोगे तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएंगी। तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। m की वैल्यू क्या हुई आपकी, 2x² माइनस y² और n की वैल्यू हुई आपकी x² प्लस y²। अब जब आप ग्रीन थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x। फिर डेल m अपॉन डेल y, ये क्या हो गया, -2y। तो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू हो गया आपका 2x माइनस 2y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मानना चाहो तो मान लो। अब ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। न्यू इसे सेव कर देते हैं 3 से। स्टॉप पे हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि उसने तो हमसे इवेलुएट करने को कहा है। और यहां से अब हम 3 को ओपन कर देते हैं। तो ये हमने 3 ओपन कर दिया। अब यहाँ हमें आगे सॉल्व करना है। उसने क्या कहा था, इवेलुएट दिस। तो जिसको इवेलुएट करने को कहा है वहां पर, तो बाई ग्रीन थ्योरम। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ग्रीन थ्योरम। तो जो इवेलुएट करने को कहा है वो लिख दिया। सी, उसने क्या इवेलुएट करने को कहा था, 2x² माइनस y² dx प्लस x² प्लस y² dy। ये उसने इवेलुएट करना होगा। अब ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन थ्योरम कहती है डबल इंटीग्रल ओवर आर, क्या था फॉर्मूला हमारा, डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy। ठीक है, तो
ये हो गया डबल इंटीग्रल डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली थी 2x माइनस 2y, वो यहाँ पर रख दो 2x माइनस 2y dx dy। ठीक है, इसे हम करेंगे। अब क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया इस डबल इंटीग्रल की लिमिट। तो ये हमने ग्रीन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दी। ठीक है, अब हमारी लिमिट रह गई। लिमिट कहाँ से मिलेगी हमें? लिमिट मिलेगी हमें क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा ये, उसने कहा सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल को आप ड्रॉ करो। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ किया। कैसे करेंगे ड्रॉ? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और उसने क्या कहा? अपर हाफ ऑफ द सर्कल। सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा अपर हाफ बनेगा। ठीक है, ये, और अगर इसे पूरा करना चाहेंगे तो ये नीचे आपका इस तरीके से पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें नीचे की जरूरत नहीं है, तो हम इसको नीचे वाले को ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को ड्रॉ करेंगे। तो उसने क्या कहा? एक्स एक्सिस एंड द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या दी उसने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उसने हमें सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अपर हाफ ऑफ द सर्कल। एक्स एक्स एक्सिस का अबव लिखा है ना, बाय द एक्स एक्सिस एंड द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो उसने क्या कहा? हमें उस एरिया पे इंटीग्रेट करना है जो एक्स एक्सिस और अपर हाफ ऑफ द सर्कल में पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, ये इस वाले एरिया में उसने कहा है कि हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये वाला हो गया, जिसमें मैंने ये लाइन की। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अभी मैं ये लाइन को हटा देता हूँ। अब इसमें हमें लिमिट्स चाहिए। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? डबल इंटीग्रेशन है। तो डबल इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? इस केस में स्ट्रिप डालेंगे, जैसे कि आप जानते हो, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल। सपोज मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप डाली। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप डालने पे क्या होता है? हमें y की लिमिट चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ x। y की वेरिएबल बनाएंगे और x की कांस्टेंट बनाएंगे। तो इससे y की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखो, अब ये जो स्ट्रिप आपने डाली है, इस स्ट्रिप का जो फुट है वो किस पर डिपेंड करता है? इस वाले कर्व पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिमिट हो गई हमारी y इक्वल टू जीरो। और इस स्ट्रिप का जो हेड है वो किसको? इस ब्लू कर्व को टच कर रहा है। इस ब्लू कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कि ये निकल के आए। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपकी ग्रीन स्ट्रिप आपने डाली है, ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है? आप इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होएगी, और राइट में कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? माइनस ए, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ए, इस पॉइंट पर। तो x की लिमिट क्या हो गई आपकी? माइनस ए से। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट करें, और इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल x इक्वल टू माइनस ए टू ए। अब y के रेस्पेक्ट इसे इंटीग्रेट कर दो, तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर। लिमिट हो गई y की जीरो टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। y के रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेट कर चुके। y की लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो गया x माइनस ए टू ए। अगर हम y की लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो गया 2x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसे आके इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, है ना? इसको मैं अभी आगे करता हूं। तो ये इसको सेव कर लेते हैं,
4 के नाम से। तो ओपन कर लेते हैं 4। ये हमारी 4 है, इसको अब हम आगे करेंगे। तो ये इक्वल टू हो गया इंटीग्रल -a to a 2x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल -a to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपके पास आ गया। आगे आप इसको कैसे करोगे? यहाँ पर लेट कर लोगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टी, और ये x इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, या इसको ऐसे ना करके आप ऐसे करो, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल आपका किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर आप रखोगे 2x की जगह, तो इसकी जगह तो आप ये रख दोगे, ठीक है। तो ये आ गया t⁻1/2, और 2x dx की जगह आपने रख दिया -dt, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये वाली लिमिट यहाँ रख रहे हैं x की जगह। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लिमिट हो गई 0। अब ये वाली लिमिट x की जगह रखते हैं इस पोजीशन पर, तो ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर ये भी वैल्यू हो गई आपकी 0, ठीक है। फिर माइनस, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस a to a। जब इसकी लिमिट 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस, अब x की जगह a रख दो तो ये आ गया a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3। अब माइनस a रख दो तो ये हो गया माइनस a क्यूब माइनस माइनस प्लस a क्यूब बाई 3, ठीक है। तो इससे ये माइनस का, तो ये हमारे पास कितना आ गया? -2a³ बाई 3 माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास -2a³ बाई 3। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया -2a³ बाई 3 +2a³ बाई 3 इज इक्वल टू 4a³ बाई 3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, प्लस चल रहा है। हम खोलते हैं थर्ड वाली स्लाइड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ये निकाला था ना, तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एन अपॉन डेल वाई। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे प्लस आएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे प्लस आएगा, तो उसके प्लस आने से क्या होगा? कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे, बस यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। हर जगह यहाँ पर प्लस आता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? हमारा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, और फाइनली ये हमारा आंसर, ठीक है। तो समझ गए ना आप? हमारा जो था यहाँ पर इस पोजीशन पे इक्वेशन नंबर 2 में माइनस की जगह यहाँ पे क्या है? प्लस। क्यों है प्लस? क्योंकि 2x माइनस, इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे 2x माइनस, और फिर ये माइनस के 2y रखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, और और ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपका
7 नंबर पक्के हो गए एक्सटर्नल में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2015 और 2018 में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यूज ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, where C is the square formed by the lines y is equal to plus minus 1, x equal to plus minus 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो इसको भी करने का तरीका वही है जो हम करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको, फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, खोल लेते हैं इसको जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर रहे। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले सॉल्यूशन में पहली लाइन लिखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है, तो बाई ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटीग्रल एम ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई is equal to डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। इसके बाद आप क्या लिखेंगे एक्चुअली लाइन में, जो आपको इवेलुएट करना है, टू इवेलुएट। इवेलुएट करने को आपको क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, ये लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये लिखेंगे, यानी कि लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि m क्या है, m है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, n है यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल दें। तो सबसे पहले डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x। डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट से आप करोगे तो क्या आ जाएगा, x। क्यों, क्योंकि इसका 0 और इसका x आ गया वाई के रेस्पेक्ट करने में। तो यहां से हमारे पास हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2। अब बस ग्रीन थ्योरम लगा के उसमें हम इसको वैल्यू को रख देंगे। इसे हम कर लेते हैं सेव 7 नाम से। ठीक है, हमने वो वाली 6 करी थी, 7, तो ये हमने 7 कर लिया, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं 7 को। 7 को भी हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम 7 में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या करना है, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना है। तो नाउ बाई ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, सिंगल इंटीग्रल ओवर सी, जो हमें इवेलुएट करने के लिए दिया था क्वेश्चन में वो लिख लिया, dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या कहती है हमारी ग्रीन थ्योरम, ये है ओवर आर
डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy, ये हमारी थ्योरम कहती है। अभी हमने यहाँ निकाला था ना, ये क्या आया था हमारा इक्वेशन नंबर 2 में, x आया, तो x हम यहाँ रख देंगे, डबल इंटीग्रल इसकी जगह हमने क्या रख देना है, x रख देना है। तो हमने यहाँ पर x रख दिया, dx dy। अब क्वेश्चन आता है डबल इंटीग्रल के लिमिट का, तो वो कहां से मिलेगी, क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा ये, क्वेश्चन में देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, C इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ तो आपको कुछ स्ट्रिप भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर आपको लिमिट्स दे दी, y माइनस वन से प्लस वन और x माइनस वन से प्लस वन। तो यही आप कर दोगे, y इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन और x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन। दैट मीन्स आपकी दोनों की दोनों लिमिट यहाँ पर कांस्टेंट है। जब दोनों लिमिट कांस्टेंट होती है तो किसके रेस्पेक्ट पहले करते हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पर y के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो x कांस्टेंट, वन का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस वन से वन dx। तो ये हो गया इंटीग्रल माइनस वन टू वन x, और y की वैल्यू रखते हैं वन माइनस माइनस वन dx इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस वन से वन टू एक्स dx। इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन से वन, तो जब आप इसमें रखेंगे तो ये वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कैसे हमने इसको शुरुआत किया, यहां से ये हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन थ्योरम लिखी, ग्रीन थ्योरम के बाद हमने जो इवेलुएट करना है वो लिखा, उससे m और n निकाला, डेल n अपॉन डेल एक्स डेल m अपॉन डेल वाई निकाला, इससे इक्वेशन नंबर 2 से ये निकाला। ठीक, फिर हमने यहाँ पर ग्रीन थ्योरम लगा दी और ग्रीन थ्योरम लगा के लिमिट्स की इसकी वैल्यू। तो 7 नंबर में इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, बशर्ते आप अच्छे से समझ के इस चीज को करें। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस करते हैं इसके साथ साथ, है ना, जिससे कि आपको और क्लियर चीजें होती चली है। इसको सेव कर देते हैं, 8 नाम से इसको हम सेव। ठीक, तो पुरानी फाइलें इनको कट कर देते हैं। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 2010 में है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवेलुएट, हर क्वेश्चन को करने का तरीका वही है। ठीक है, ओवर सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री describe counterclockwise of the triangle with vertices 0,0 1,0 1,1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। तो इसे हमने सेव करना है 9 से, तो 9 को ओपन कर लेते हैं, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन में मैंने हमेशा आपको बताया है, सबसे पहले लिखेंगे आप ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट, बाय ग्रीन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ जो हमें इवेलुएट करना है, टू इवेलुएट करने को बोला है लाइन इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब इक्वेशन नंबर 1 और के लेफ्ट हैंड साइड और इसको कंपेयर करोगे तो क्लियर पता चल जाएगा। m इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई और n इज इक्वल टू है आपका एक्स। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x और डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। बस जैसा हर क्वेश्चन में करते आए हैं उसी तरीके से इसमें भी हम वही काम करेंगे। न्यू, इसको सेव कर लेते हैं। किस नाम से किया था हमने लास्ट? 9। तो इसको हम 10 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको 10 के नाम से सेव कर लेते हैं, ओपन भी कर लेते हैं 10 को। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे, तो अब हम अपने लगाते हैं ग्रीन थ्योरम। तो बाई ग्रीन थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन थ्योरम की सिंगल इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू है डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। अब हमें क्या निकालना रह गया? लिमिट्स। समझो, अब क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि C इज द बाउंड्री डिस्क्राइब्ड बाय द काउंटर क्लॉकवाइज ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। तो हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पे हम बनाते हैं ट्राइंगल। तो उसने हमें वो दिए हैं पॉइंट्स 0 0 1 0 और 1 1। 0 0 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। 1 0 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। और 1 1 कहाँ पड़ेगा आपका? ये यहाँ पड़ेगा। ठीक है, 1 और 1। तो इन तीनों पॉइंट से मिला के हमारा ये ट्राइंगल बन गया। तो सी हमारा ये है। तो उसने क्या कहा है? ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है। इसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स अब हमें इस पे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने हमें दे दिया। अब यहाँ पर एक सेकंड और, उसे स्ट्रिप डालने से पहले ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो गई? इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? इसकी इक्वेशन कितनी हो गई? पहले पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट कौन सा था हमारा? 0 0। ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा? ये वाला पॉइंट था हमारा 1 0। ये वाला पॉइंट 1 1। ठीक है, नाउ तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई? इस लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई? इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x। समझ में आ गया? आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम इस पे वर्टिकल स्ट्रिप डाल देंगे। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाल दी। तो ये देखो इसका फुट किस पे पड़ रहा है? इसका फुट पड़ रहा है इस वाली में। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। तो वो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 0। अब इस स्ट्रिप का हेड किस लाइन पे पड़ रहा है? इस लाइन पे पड़ रहा है y इक्वल टू एक्स पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू एक्स। तो हमें y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x।
ठीक है, अब इस स्ट्रिप को आप देखो लेफ्ट से लेकर राइट तक कहाँ तक मूव कर सकते हो आप, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मूव कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी, 0। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 1। तो x की लिमिट हो गई 0 से, बस अब आके आप इसे इंटीग्रेट कर दो और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे y की लिमिट वेरिएबल है, इसलिए पहले आपको किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसे हम y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो बाकी सब कांस्टेंट, जैसे 2x कांस्टेंट हो गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया y। तो यहाँ लिमिट रख देंगे हम y की लिमिट 0 टू x dx। तो इसमें अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 टू 1, पहले x रखा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 0 रखेंगे तो 0 हो गया। अब x के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया 2x³ बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4, लिमिट हो गई 0 टू 1। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 माइनस 1/4, ठीक है, इक्वल टू 12। तो यहाँ हो गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/12। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने इसमें भी कैसे किया, उसी तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हमने पहले ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हमने m और n फाइंड आउट करके डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई निकाला, और फिर उसके बाद हमने ग्रीन थ्योरम लगा के लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके आंसर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना ये टफ नहीं है, ग्रीन ये जो हमारा क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन है वो टफ नहीं है, बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको सेव कर देते हैं। आई होप हमने किस नंबर से सेव कर रखा है, 10। तो अब 11 के नाम से सेव कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सेम है, तो वो भी आपके लिए मैं कर देता हूं। इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी y माइनस साइन एक्स dx plus cos y cos x dy, where c is the triangle formed by y equal to 0, x equal to pi by 2, y is equal to 2x upon pi। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस बारे में पॉइंट ना दे करके उन्होंने हमें क्या दे दिया, इस तरीके से लाइन दे दी। ठीक है, तो इसको अगर हम करना चाहते हैं, तो इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखो कैसे ड्रॉ, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी हुई, y इक्वल टू 0 लाइन आपकी ये वाली हो गई। अब ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू पाई/2। तो x इक्वल टू पाई/2 लाइन कौन सी हुई, आपकी ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू पाई/2। ठीक है, पाई/2 कोई ना कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या है लेकिन कांस्टेंट है। y इक्वल टू 2/पाई x, तो ये कौन सी लाइन होगी, ये आपकी लाइन होगी ये वाली। ठीक है, ये हो गई y इक्वल टू 2x/पाई। आपको सोच रहे होंगे कैसे पता चला, क्योंकि y इक्वल टू mx, कोई भी लाइन होती है तो वो इसी तरीके से जाती है, y इक्वल टू mx। ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा होता है। समझ गए ना, मैंने आपको क्या बताया, y इक्वल टू mx अगर कोई लाइन है, ठीक है, चाहे वो 2x हो या 2/3x हो या फिर 2 पाई x हो, 2 पाई x हो, वो कैसे ड्रॉ होगी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और वो इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, हमारा ट्रायंगल वो ये वाला ट्रायंगल बन गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 2। और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x अपॉन पाई। ठीक है, जब हमने ये फिगर आज जल्दी बना ली इस क्वेश्चन में, तो लगे हाथ वो भी डाल देते हैं, इसमें लिमिट्स भी निकाल लेते हैं। तो इस पे हम स्ट्रिप डाल देते हैं, है ना। स्ट्रिप डाल दी तो हमारी लिमिट्स क्या हो गई, इसका स्ट्रिप का फुट क्या है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 अपॉन पाई x। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिप का हेड यहाँ पड़ रहा है। अब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकती है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे x की वैल्यू पाई बाई 2। तो x की लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई। तो ये जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही करेंगे हम, बाई ग्रीन थ्योरम उसका स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या है, लाइन इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टू इवेलुएट, यहाँ तो चलो हमारे पास है, हमें क्या इवेलुएट करने को बोला है उसने, क्लियरली पता है आपको, ये इवेलुएट करने को उसने। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्रीन, तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, हियर हमारे पास आता है m इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स एंड n इज इक्वल टू हमारे पास आता है cos x। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। क्या आएगा हमारे पास, एन को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0। तो ये हो गया हमारे पास -1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। बस आगे हम इसमें ग्रीन थ्योरम लगा के इसके राइट हैंड साइड से वैल्यू निकालेंगे। इसको हम सेव कर देते हैं और इस पेज को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़े। तो चलिए ग्रीन थ्योरम लगाते हैं, बाई ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रल ओवर सी, जो हमें निकालना था वो y माइनस साइन एक्स dx प्लस cos x dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया डबल इंटीग्रल, क्या वैल्यू आई थी हमारी, -1 माइनस साइन एक्स। तो -1 माइनस साइन एक्स, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई dx dy। हमने लिमिट भी इस बार पहले ही निकाल दी। तो लिमिट क्या हो गई हमारी, लिमिट थी 0 टू y की लिमिट 0 टू 2x अपॉन पाई। y की लिमिट थी 0 टू 2x अपॉन पाई, और हमारी x की लिमिट आई थी 0 टू पाई बाई 2। तो ये आ गई 0 और यहाँ पर पाई बाई। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गई लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और इसको y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे आप पहले, क्योंकि यहाँ पर y की लिमिट वेरिएबल है। तो -y माइनस साइन एक्स कॉमन, और 1 की लिमिट्स हो गई y, और इसमें आप भर दोगे 0 से 2x अपॉन पाई
dx। तो ये हो गई आपकी लिमिट 0 to π/2। वैल्यू रखते हैं y की जगह, तो ये हो गया -2x/पाई -2x/पाई sin x dx। तो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दो, -2/पाई कॉमन है, इंटीग्रेट हो गया 0 to π/2 x -x, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, -2/पाई, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 माइनस इसका फर्स्ट इंटू सेकंड करके कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा। अगर हम इसको करें x इंटू फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, -cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा -sin x। ठीक है, लिमिट 0 to π। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2/पाई, तो ये हो गया x²/2 माइनस माइनस प्लस x cos x, फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया और एक माइनस बाहर से, माइनस के sin x 0 से π/2। लिमिट रख देते हैं -2/पाई, पहले π/2 रखते हैं, तो ये हो गया π²/8। यहाँ पर फिर cos π/2 रखते हैं, तो cos π/2 की वैल्यू 0 -1। अब जीरो वैल्यू रखते हैं, तो जब हम जीरो वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो फाइनली हमारे पास जो बचा, 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये 2/पाई माइनस यहाँ पर 4 और यहाँ पर पाई, π/4, ये हमारे पास आया 2/पाई। ठीक है, एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी, हाँ ठीक है, फिलहाल तो हमारा ये आंसर है, आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो आंसर लिखा है ना उसमें इसकी जगह पर ना प्लस है, तो कहीं हो सकता है ऊपर कैलकुलेशन एरर हो गई, तो आप उसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। फिर से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें यही मिल जाए। तो y -sin x और cos x, तो n को हमने x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो माइनस के sin x आ गए, माइनस, और m को जब y के रेस्पेक्ट किया तो 1 आ गया, -1 -x, ये तो सही लग रहा है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये रख दिया और ये लिमिट्स रखनी शुरू कर दी, तो -y -sin x y, तो -2x/पाई -2x/पाई sin x, कॉमन ले लिया। हाँ देखो ये हुआ था ना हमारा, हमने जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर ये हमारा प्लस बन गया, ये प्लस बनते ही हमारा ये वाला साइन प्लस बन गया, ये वाला साइन प्लस बनते ही हमारा ये वाला साइन माइनस का बन गया, ये वाला साइन माइनस और ये प्लस का बन। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी -4, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा पाई और -2/पाई, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, π/4 प्लस
2/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी हमने उसी तरीके से किया। पहले ग्रीन थ्योरम लिखी, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई, और उसके बाद हमने ग्रीन थ्योरम लगा के इसकी फाइनल वैल्यू निकाली। तो आपने देखा इसमें भी इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज इस टॉपिक का, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस किसी भी बुक से कर सकते हैं। कंसेप्ट सभी बुक में सेम है, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इससे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका एके टीयू में 2018 और 2016 में आया। क्या है क्वेश्चन? यूजिंग ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट इंटीग्रल ओवर सी 2y² dx plus 3x dy, where c is the boundary of the closed region bounded by y equal to x and y equal to x²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे सारे क्वेश्चंस करते आए। सबसे पहले ग्रीन थ्योरम, तो बाई ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट वो क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स ओवर सी प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई dx dy इज इक्वल, है ना, इक्वेशन नंबर 1। इसको सेव करते हैं और नया पेज निकाल के इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है? इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी। तो जो ये इवेलुएट करने को कहा है, अब इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या इवेलुएट करने को कहा है? उसने कहा है टू इवेलुएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी 2y² dx प्लस 3x dy, ये उसने इवेलुएट कर। तो ऑब्वियसली जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 से, तो आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हेयर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2y² और n इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो यहां से आपको क्या निकालना है? डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y। n को x के रेस्पेक्ट करोगे तो 3 माइनस m को y के रेस्पेक्ट करोगे तो 4y। ये आपकी इक्वेशन नंबर। तो बाई, अब किससे? ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम हमारा जो हमें निकालना था, लाइन इंटीग्रल ओवर सी 2y² dx प्लस 3x dy किसके इक्वल हो जाएगा? डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy, वैल्यू रख दो। ये हो गया डबल इंटीग्रल 3 - 4y dx dy। इतना हमारा काम हो गया। अब बचा क्या? लिमिट भरनी बची और उसके बाद इंटीग्रेशन। सिंपल सिंपल सा। ठीक है, अब उस क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x²। ये ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं, इसको यहीं पे सेव कर देते हैं या यहीं पे ड्रॉ करते हैं। अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको यहीं से मिले। तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो उसने जो हमें क्या दिया है? y इक्वल टू x और y इक्वल टू x²। तो y इक्वल टू x
कौन सी लाइन होती है? वो ये होती है y इक्वल टू एक्स लाइन। आप जानते हो y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हुआ? ये हुआ हमारा पैराबोला। ठीक है, ये वाला। तो उसने क्या कहा है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया। तो यानी इन दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ हमारा? ये वाला एरिया हुआ हमारा बाउंडेड वाला। ठीक है, थोड़ा सा फिगर छोटी बन रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर फिगर बनाता हूँ, फिर ही ये क्लियर समझ में आएंगी। लेकिन नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा तो मैं इसमें अपडेट नहीं कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बड़ी फिगर के साथ आपको सेव वन। तो ये हमने यहाँ पर अब उसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा पैराबोला हो गया, ये हमारी लाइन हो गई। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है पैराबोला कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, वो ये है। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करना है, अब वर्टिकल स्ट्रिप डाल। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप डाल। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? इसको खोल लेते हैं 15 को। ये हमारा था, तो हम इक्वल टू डबल इंटीग्रल यहाँ तक पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे इक्वल टू डबल इंटीग्रल, लिमिट्स हमें सब्स्टिट्यूट करनी थी, 3 - 4y dx dy। यहाँ पर थे हम 3 - 4y dx dy। तो y की लिमिट निकालते हैं। y जो हमने स्ट्रिप डाले उसका फुट किसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है कर्व से? एक्स स्क्वायर। अब जो स्ट्रिप डाली उसका हेड किसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? x। अब x की वैल्यू, इस स्ट्रिप को हम मूव करते हैं। मूव करते हैं तो कहां से कहां तक मूव कर रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये हमें निकालने पड़ेंगे। इस कैसे निकालेंगे? इन दोनों कर्व से। ये वाली इक्वेशन इसमें रख देते हैं। रख देंगे तो क्या आ जाएगा? y की जगह x, तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x -1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और 1। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को 0 और 1 पे काटते, तो ये पॉइंट आ गया 1, 1। तो इसमें x की लिमिट कहाँ से है? यहाँ x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 1। तो x की लिमिट हो गई 0 to 1। क्योंकि y की वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पहले विद रिस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 3y - 4y² बाई 2। लिमिट रख देंगे x स्क्वायर से x और dx। इससे कट गया ये 2 रह गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया इंटीग्रल 0 to 1। वैल्यू रख दो। y की जगह पहले x रखा तो 3x - 2x²। अब y की जगह एक्स स्क्वायर रखो, -3x² माइनस माइनस प्लस 2x⁴ dx। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल 0 to 1 3x - 5x² प्लस 2x⁴ dx। इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, बड़ा सिंपल है। 3x² बाई 2 -5x³ बाई 3 प्लस 2x⁵ लिमिट्स रख दो इसकी 0 to 1। तो आप रखोगे तो ये आ गया 3/2 - 5/3 प्लस 2/5। तो इसको आप एलसीएम लोगे तो ये आ गया 30, 45 - 50 प्लस 12। तो दिस विल बी इक्वल टू 7/30। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तो हमने इसमें क्या किया, पहले ये क्वेश्चन था, पहले ग्रीन थ्योरम लिखी, फिर उसके बाद उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 निकाली, फिर हमने इसके बाद
ये आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकाल के उससे लिमिट्स निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा होता है और ये टॉपिक भी हमारा पूरा होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है तो ये मेरा फोन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी चलता है, तो आप आइदर व्हाट्सएप और किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।